तालिबान से हाथ क्यों मिलाए मोदी जी ने। आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। कहानी को पूरा देखें, ना कि अधूरा। अब इस कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीन काल से गहरे हैं। महाभारत काल से लेकर मौर्य साम्राज्य तक अफगानिस्तान तत्कालीन गांधार भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा। आधुनिक इतिहास में 1947 में भारत की आजादी के बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। 20वीं सदी में सोवियत संघ के आक्रमण 1979 के दौरान भारत ने अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया, लेकिन तालिबान के उदय 1990 के दशक ने सब बदल दिया। तालिबान, जो पाकिस्तान प्रायोजित था, 1996 में काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत के लिए खतरा बन गया। तालिबान ने अलकायदा को शरण दी, जिसने 9/11 हमलों में भूमिका निभाई। भारत ने तालिबान शासन का कड़ा विरोध किया और उत्तरी गठबंधन अमरुल्लाह सालेह जैसे नेताओं का समर्थन किया। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद तालिबान सत्ता से बाहर हो गया और भारत ने नवीन अफगान सरकार को भारी सहायता दी, $3 अरब से अधिक। भारत ने अफगान संसद भवन बनाया, बांध, सड़कें और अस्पताल बनाए। अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार था। 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने फिर सत्ता हथिया ली। भारत ने अपना काबुल दूतावास बंद कर दिया, लेकिन मानवीय सहायता जारी रखी, गेहूं, दवाएं और शिक्षा। 2022 में भारत ने पहली बार तालिबान अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत शुरू की। यह रणनीतिक धैर्य था, न तो पूर्ण मान्यता न पूर्ण बहिष्कार। 6 F-37B4 क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान भारत के लिए भौगोलिक बफर है। पाकिस्तान से सटा यह देश आतंकवाद का केंद्र न बने, यह भारत की प्राथमिकता है। 10 अक्टूबर 2025 को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी नई दिल्ली पहुँचे। यह 2021 के बाद तालिबान का सबसे उच्च स्तरीय दौरा था। 6 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, कूटनीति और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करना था। मुत्तकी ने भारत को निकट मित्र कहा और संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। जयशंकर ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चा में विकास सहायता, व्यापार, लोगों से लोगों संपर्क और क्षमता निर्माण शामिल था। महत्वपूर्ण घोषणा, भारत काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देगा। यह एक बड़ा कदम है जो तालिबान को अप्रत्यक्ष मान्यता की ओर इशारा करता है। मुत्तकी ने दिल्ली में व्यापार समुदाय से मुलाकात की। 11 अक्टूबर को वे उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद गए, जहां उन्हें फूलमाला से स्वागत मिला। देवबंद, जो दक्षिण एशिया का प्रमुख इस्लामी मदरसा है, ने तालिबान को ऐतिहासिक समर्थन दिया था। मुत्तकी ने कहा, भारत अफगानिस्तान संबंध मजबूत होंगे। वे आगरा जाने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया। मोदी जी की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं दिखी। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स जैसे मोदी तालिबान मीटिंग में अफवाहें फैली, लेकिन कोई प्रमाणिक फोटो या रिपोर्ट नहीं। एक पोस्ट में व्यंग्य किया गया कि हैंडशेक से लड़कियों का पतन शुरू हुआ, लेकिन यह हास्य था, न कि तथ्य। वास्तव में मोदी सरकार ने रणनीतिक हितों का हवाला दिया, जैसे पाकिस्तान को काउंटर करना। भारत की तालिबान से नजदीकी रियल पॉलिटिक वास्तविक राजनीति का परिणाम है। 2021 के बाद भारत ने देखा कि तालिबान को अलग थलग करना संभव। अमेरिका, रूस, चीन सब बातचीत कर रहे थे। भारत के लिए कारण, तालिबान ने वादा किया कि अफगान मिट्टी का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंक जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ नहीं होगा। मुत्तकी ने कहा, हम अलकायदा या IS को शरण नहीं देंगे। भारत को चिंता है कि अफगानिस्तान ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासान का गढ़ न बने। पाकिस्तान तालिबान का पुराना समर्थक है, लेकिन अब संबंध खराब हैं। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 12 अक्टूबर 2025। भारत इससे फायदा उठा रहा है, तालिबान को पाक से दूर करके। सोशल मीडिया पर कहा गया, मोदी की डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को झटका,
भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान से जुड़ना चाहता है। यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का विकल्प है। मुत्तकी ने चाबहार पर सहयोग का प्रस्ताव दिया। खासकर ट्रंप प्रशासन के संभावित प्रतिबंधों के बीच भारत अफगानिस्तान को $1 अरब का निर्यातक बनाना चाहता है। भारत ने 2021 से 5 लाख टन गेहूं, दवाएं और छात्रवृत्तियां दी। तालिबान की यात्रा से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है। जयशंकर ने कहा, भारत अफगान विकास में भागीदार है। यह कदम 2022 से चला आ रहा है, जब भारत ने पहली बार काबुल में तालिबान से मुलाकात की। जनवरी 2025 में दुबई में मुत्तकी और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बात हुई। मोदी सरकार इसे चरणबद्ध नीति कहती है, मान्यता नहीं लेकिन संलग्नता। यह यात्रा विवादों से घिरी रही। 10 अक्टूबर को मुत्तकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान दूतावास में केवल पुरुष पत्रकारों तक सीमित रहा। महिलाओं को आमंत्रित नहीं किया गया। विपक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी, क्या यह नारी शक्ति का मजाक है? राहुल गांधी ने कहा, मोदी कमजोर हैं, महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो सकते। जयराम रमेश ने इसे ताली बैन ऑन फीमेल जर्नलिस्ट्स कहा। पी चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि पुरुष पत्रकार बहिष्कार करते। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह तालिबान का फैसला था, भारत का नहीं। मुत्तकी ने देवबंद में सफाई दी, हमने महिलाओं को रोका नहीं, नोटिस कम था। अगले दिन 12 अक्टूबर उन्होंने दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां महिलाएं शामिल रहीं। फिर भी यह घटना भारत की महिला सशक्तिकरण छवि पर सवाल उठाती है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार तालिबान की कट्टरता को अनदेखा कर रही है, जो अफगान महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, नौकरी पर प्रतिबंध का उल्लंघन करती है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी। कुछ ने कहा, देवबंद ने तालिबान को होस्ट किया, लेकिन सरकार पर हमला। अन्य ने चेतावनी दी, तालिबान से हाथ मिलाना खतरनाक। भारत की तालिबान नीति जोखिमपूर्ण लेकिन आवश्यक है। फायदे, पाकिस्तान कमजोर, कनेक्टिविटी मजबूत, आतंक पर अंकुश। नुकसान, घरेलू आलोचना, तालिबान की कट्टरता का अप्रत्यक्ष समर्थन। विश्लेषक कहते हैं, यह टैक्टिकल है, न कि स्ट्रैटेजिक। पूर्ण मान्यता दूर है। पाकिस्तान इसे पीठ में छुरा कह रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति विश्व बंधुत्व पर आधारित है, लेकिन अफगानिस्तान में यह रणनीतिक स्वायत्तता दिखाती है। अगर तालिबान वादे निभाए तो संबंध गहरा सकते हैं, अन्यथा भारत पीछे हट सकता है। और इसके पीछे क्या कहानी है, काफी दिलचस्प है, लेकिन पहले तो एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना जरूरी है। वर्तमान तारीख 12 अक्टूबर 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई, न कि मोदी जी से। फिर भी यह घटना भारत तालिबान संबंधों की जटिल और रणनीतिक कहानी का हिस्सा है। मोदी जी ने तालिबान से हाथ नहीं मिलाया, यह सरकार की डिप्लोमेसी है। पीछे की कहानी राष्ट्रीय हितों की है, सुरक्षा, स्थिरता, विकास। लेकिन विवाद बताते हैं कि नैतिकता और रणनीति का संतुलन मुश्किल है। यह यात्रा भारत को अफगानिस्तान में मजबूत बनाती है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों पर सतर्क रहना होगा। अगर आप विशिष्ट पहलू जैसे चाबहार या देवबंद कनेक्शन पर और जानना चाहें तो पूछें। जय हिंद।